अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको HTML5 और CSS की एक नई क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ना है बॉर्डर, यानी हम टेक्स्ट के इर्द गिर्द बॉर्डर किस तरह बना सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर डिव टैग का इस्तेमाल किया और डिव टैग के अंदर हमने कलर भी किया। इसी तरह उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें डिव के अंदर पढ़ी थी जो कि मैंने पिछली क्लास के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके पहले मेरी पिछली क्लास देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर भी मिल जाएगा और ऊपर यहाँ पे आई कार्ड बटन आ रहा होगा, यहाँ पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो जाके उस वीडियो को पहले देख लें ताकि आपके डिव वाले कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर हो जाए। और आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ना है मार्जिन, हमने बॉर्डर पढ़ना है कि बॉर्डर हम किस तरह बना सकते हैं अपने टेक्स्ट के या किसी भी बॉक्स के जो है ना इर्द गिर्द बॉर्डर हम किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा काम है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एज यूजुअल आपसे कहूँगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं थोड़ा सा अजीब लग रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपने वैसे भी क्लास को सीखना है कौन सा मुझे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पे आ जाए सिस्टम पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पहले आपको प्रीव्यू चेक करवा दूं कि हमने पिछला देखा था, हमने बॉक्स बनाया था, मैंने वो खत्म कर दिया। यहाँ से सिर्फ हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कोई बॉर्डर ऐड करूँ, इसके गिर्द में बॉर्डर होना चाहिए। तो वो हम ऐड करना सीखेंगे आज के, हम वो किस तरह कर सकते हैं और टाइप ऑफ बॉर्डर्स किस तरह की बॉर्डर्स होते हैं वो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला सारा। तो आज एडिटर में सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका बॉर्डर ऐड करना था। यहाँ पे मैं एंटर करके ऐड जो है ना टैग यूज करूंगा बॉर्डर का। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं बॉर्डर, ये हमारे पास बॉर्डर का टैग है, इसको हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने बॉर्डर कितना देना है, कितने पिक्सल्स देना था, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करता हूँ कि 2 पिक्सल्स का मैंने बॉर्डर देना है। जितना ज्यादा करते जाएंगे इतना बड़ा बॉर्डर होता है, आपको मैं यहाँ पे करके चेक भी करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 पिक्सल्स का बॉर्डर कर दिया और उसके बाद यहाँ पे इसकी बतानी होती है हमने टाइप, यानी इसका जो बॉर्डर का जो टाइप होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने करना है सॉलिड। अब यहाँ पे मैंने 2 पिक्स किया, उसके अलावा यहाँ पे हमें करना है सॉलिड। और उसके बाद हमने यहाँ पे सॉलिड से क्या मुराद कि आपका जो होगा सर रेक्टेंगल बना हुआ इसका जो बॉर्डर होगा वो बिल्कुल प्लेन होगा। यानी आपको मैं बताता हूँ कि सॉलिड में और डैशेस में क्या डिफरेंस है। तो अब हमने फिलहाल कर दिया इसको सॉलिड। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताना है इसका जो कलर है वो रेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ही के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर तीनों चीजें बता दी, यानी बॉर्डर बताया 2 पिक्सल्स और उसकी टाइप बता दी यानी सॉलिड होगी। और उसके बाद उसका जो होगा कलर होगा वो रेड होगा। तो यहाँ पे हम डिफाइन ये कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और इसको सेव करके रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जितना डिव हमारा बना हुआ है, ठीक है, हमने जितना हाइट और विड्थ दिया हुआ था डिव को उसके अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे आपको बॉर्डर साइडों में दिख रहा होगा। अब लेट्स सपोज के मैं बॉर्डर को करता हूँ यहाँ पे बड़ा, यानी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 पिक्सल्स किया था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12 पिक्सल्स। सेव करके आके रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो आप देखिएगा ये इसका जो बॉर्डर होगा ये काफी हद तक बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें कितना बड़ा बॉर्डर हो गया है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, आपने उसका बॉर्डर कितना रखना है, ज्यादा करना है, कम करना है, वो आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मोस्टली जो होता है 1 और 2 ही रखा जाता था। यहाँ पे मैं इसको वंस अगेन यहाँ पे 2 पिक्सल्स ही कर देता हूँ। सेव करते हैं और आके इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये कन्वर्ट हो गया। तो देखें वहाँ पे हमारे पास दोबारा से 2 पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हमने आगे इसके अंदर और चीजें देखनी है। यहाँ पे हमने बताना होता है टाइप, यानी इसकी टाइप कौन सी है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिखूं टाइप, ठीक है, इसी के अंदर हम आगे डिफाइन कर सकते हैं टाइप। अब देखें, अब यहाँ पे लेट्स सपोज के अब इसके अलावा देखें हमने जो बॉर्डर बनाया है, ये बॉर्डर अब इससे बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में ऐसे रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है। अगर मैं चाहूँ कि ये जो हमारा बॉर्डर है ये हमें ऐसे सर्कल फॉर्म में देखे, इलिप्स फॉर्म में देखे, तो फिर हम वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिफाइन किया वो बॉर्डर का जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल्स है। और इसके अलावा यहाँ पे हम करते हैं बॉर्डर रेडियस, हमारे पास बॉर्डर रेडियस और इसका जो बॉर्डर रेडियस है सॉरी, यहाँ पे मैं करूँ 50% रेडियस होना चाहिए। और उसके बाद इसको सेव करके आके हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो देखें वही हमारा जो बॉर्डर पहले रेक्टेंगल फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो गया, एक रेडियस में चला गया है। अब यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं, अगर आप गौर करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हाइट और वेट था वो दोनों डिफरेंट है। अगर लेट्स सपोज के यहाँ पे 800 था, यहाँ पे उसी को मैं 600 कर देता हूँ और हाइट और वेट दोनों सेम हो गई हैं। अब जाके इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखें अब हमारा पूरा का पूरा सर्कल बन गया, क्योंकि वो पहले इलिप्स बना हुआ था जो कि एक सर्कल नहीं था बल्कि एक इलिप्स शेप बनी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि हमारा जो हाइट और वेट था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिफरेंट रखा हुआ था। अगर लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं फिर से 900 कर दूं या 1000 कर दूं, लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है ना इस तरह का हो गया है। आई थिंक ये अभी 10 हो गया, मैं इसको जाके चेक करता हूँ। 1000 की जगह ये 10 जो 100 हो गया। अब इसको हमने करना था 1000। अब आके इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे ये किस तरह का हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे एग होता है ना, इस तरह की इसकी शेप हो गई है। उसकी वजह ये है कि हमने इसका जो हाइट और वेट था वो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी लगाएं उसका हाइट और वेट आपने बिल्कुल सेम रखना है। जैसे कि मैंने इसको 400 कर दिया हाइट और वेट, और उसके बाद आके रिफ्रेश करूँ तो बिल्कुल ये सर्कल फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद देखिए अब हमने यहाँ पे इसके अंदर एक और चीज़ देखनी है कि अब हमारे पास जो बॉर्डर है इसका रेडियस हमने रखा हुआ 50। अगर यहाँ पे मैं 50 से कम कर दूं लेस, जैसे कि यहाँ पे मैं कर दूं 20 पे, यहाँ पे मैंने 20 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो देखिए जैसे होता है ना राउंडेड रेक्टेंगल जिसको बोला जाता है, एक तो बिल्कुल सीधा जिसके कॉर्नर्स होते हैं। अब ये जो बन गया ये एक राउंडेड रेक्टेंगल बन गया। समटाइम हमें इस तरह की भी केसेस में जो है जरूरत पड़ती है कि हमें राउंडेड रेक्टेंगल बनाना होता है। तो उसके लिए राउंडेड रेक्टेंगल के लिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये बेस्ट चीज़ है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आपने रेडियस को कम कर देना है। अगर इसका मैं यहाँ पे रेडियस 10 कर दूं और इसी तरह के इसको सेव करके रिफ्रेश कर दें, देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं ये मजीद कम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़े थोड़े रह गए। तो इसको मैं मजीद कम करके 5 कर दूं। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं कहता हूँ 5% होना चाहिए इसका रेडियस। तो आप देखेंगे कि इसके जो कॉर्नर्स हैं बिल्कुल थोड़े थोड़े रह गए। उसकी वजह ये है कि हमने इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज कर दिया है। बाकी हम सेटिंग वगैरह तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब आके इसका जो हाइट और वेट जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो विड्थ था या हाइट था, विड्थ हमने कर दी यहाँ पे 600 400। अब देखिएगा कि हमारा वो जो शेप है वो अनइक्वल हो जाएगा, बट उसके जो एजेस हैं वो राउंडनेस है वो उतनी की इतनी ही रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि इसका जो राउंडनेस है वो इतना होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं फिर से आके थोड़ा सा बढ़ा दूँ, जैसे कि मैं इसको लाइक 20% कर देता हूँ और सेव करके इसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो देखें एक राउंडेड शेप से कन्वर्ट होती है। अब इसको अगर आप 50% कर देंगे तो क्या होगा कि वो बिल्कुल राउंड हो जाएगी, यानी हाफ। ठीक है, तो इस तरह करके यहाँ पे आप जी बेसिक जो है इसकी सेटिंग्स द्वारा अब ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप जो है ना साथ में इसके कर सकते हैं। जैसे हमने बाकी इसके अंदर देखा था कि हम इसकी जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसका हम अलाइन सेंटर वगैरह किस तरह कर सकते हैं। देखें तो ये हमने यहाँ पे मार्जिन देना होता है ऑटो, यानी हमने यहाँ पे अगर मैं देखिए ना हमने यहाँ पे रखा था मार्जिन ऑटो। अगर ये मैं खत्म कर दूँ तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा लेफ्ट साइड। लेट्स सपोज के यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ सेव करके और इसको आके रिफ्रेश करूँ, देखिए लेफ्ट साइड पे चला गया। और अगर यहाँ पे मैं मार्जिन दे दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं जैसे ही सेव करूंगा और आके रिफ्रेश करूंगा तो वो बिल्कुल अलाइन सेंटर हो चुका है। तो इस तरह करके हम ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि अगर हम बॉर्डर देना चाह रहे हैं, बॉर्डर का हम रेडियस भी दे दिया। अब हम यहाँ पे करते हैं बॉर्डर टाइप। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं बॉर्डर स्टाइल, सॉरी बॉर्डर टाइप नहीं बल्कि बॉर्डर स्टाइल। अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ डॉटेड। ठीक है, डॉटेड कर दूंगा यहाँ पे, या डैशेस कर देते हैं या डॉटेड दोनों कर सकते हैं। जैसे सपोज के मैंने यहाँ पे कर दिया डैशेस, यानी छोटी छोटी डैशेस बनी आएंगी। आके रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो देखें वही हमारा। इसका एक और काम करता हूँ, इसका जो रेडियस है उसको मैं यहाँ पे कम करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ लाइक 5% या 10% करता हूँ। और इसी तरह जो इसकी हाइट और वेट है वो हम करते हैं सेम। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो देखें एक बिल्कुल और प्यारी सी चीज़ बन गई है। हमारा जो रेक्टेंगल है राउंडेड रेक्टेंगल है, दूसरा ये डॉटेड है, डैशेस है सॉरी। अब यहाँ पे इसकी डैशेस की जगह यहाँ पे मैं करता हूँ इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं डैशेस की जगह कर देता हूँ डॉटेड। ठीक है, स्टाइल को मैं इधर हटा के ना यहाँ पे हम करते हैं डॉटेड, सॉरी डॉटेड। ये हमारे पास हो गया डॉटेड। इसको हम सेव करते हैं और इस तरह के इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये हमारा जो रेडियस हो गया, हमारा जो स्क्वायर फॉर्म, हमारा जो बॉर्डर है वो डॉटेड में चला गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी हमारे पास यहाँ पे आया था डबल। हम यहाँ पे डबल भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ डबल, सेव करते हैं और देखिएगा अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो बॉर्डर है वो डबल होना हमें जो है ना डबल देखिएगा। अब ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया क्योंकि अब इसको उन्होंने करती है डबल, यानी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू उससे वो बढ़ के हो जाएगा। ऐसे कि यहाँ पे अगर मैं इसका जो बॉर्डर है वो बढ़ा के यहाँ पे 2 पिक्सल्स की जगह 8 कर दूँ, ठीक है। अब देखिएगा फ़र्क कितना है। यहाँ पे अभी देखें, अब आपको सही दिख रहा होगा। इसके अंदर देखिए ना
वही हमारे पास जो सिंगल लाइन थी वो हमारे पास डबल हो गया, डबल बॉर्डर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये छोटे छोटे काम हमने देख लिया, डैशेस वाला भी हमने देख लिया, डॉटेड भी हमने देख लिया, डबल लाइन वाला भी कि हम किस तरह जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस तरह हमने सिंपल वाला देखा कि हम सिंपल बॉर्डर किस तरह बनाते हैं, उसकी हाइट और विड्थ हमने ऑलरेडी देखी थी कि हम डिव के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह फिर हमने आगे चल के उसमें देख लिया कि हम उसका रेडियस कम ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं। हमने इसको राउंडेड बनाना है, वैसे तो रेक्टेंगल सीधा ही होता है, ठीक है, उसके एजेस बिल्कुल सीधे होते हैं। अगर आप इसको राउंड कर देंगे तो फिर आपको रेडियस देना पड़ता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आई होप आपको आज वाली क्लास में पसंद आ गई होगी। अगर आज वाली क्लास के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।